इज इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में हम क्या लेकर आए हैं। इट्स अ पावर पैक शो। ले चलेंगे 2022 मारुति सुजुकी ब्रेजा की टेस्ट ड्राइव पर। करेंगे मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव से खास बातचीत और जानेंगे कंपनी के अपकमिंग प्लान्स। दिखाएंगे कैसी है टीवीएस की ऑल न्यू बाइक रॉनिन, और साथ ही दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी खास खबरें। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए द टेस्ट ड्राइव ऑफ द ऑल न्यू ब्रेजा। जी हाँ, मारुति सुजुकी इंडिया की लार्जेस्ट कार कंपनी की ये वन ऑफ द टॉप 10 सेलिंग मॉडल्स है। और मैं ये बता दूं, इन इट्स प्रीवियस अवतार कंपनी ने इसके 7.5 लाख यूनिट्स ऑलरेडी बेच चुके हैं। अब जो ये नया अवतार है, कंपनी का कहना है दिस इज़ ऑल न्यू हॉटनेस, ऑल न्यू टेकी अवतार में ये लॉन्च हो रही है। तो यानी इसमें इसके लुक्स पर काम किया है, इसको और भी एग्रेसिव बोल्डर डिज़ाइन दिया है, साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स भी हैं। अब ये फुली लोडेड गाड़ी है। देखते हैं इस गाड़ी को अप क्लोज एंड पर्सनल। लुक्स की बात करें तो 2022 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट को पहली बार देखने पर आप नोटिस करेंगे कि इसके फ्रंट में एक नई तरह की ग्रिल दी गई है जो पुरानी ब्रेजा से बिल्कुल ही अलग है। और इसके फ्रंट में क्रोम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके बावजूद नई ब्रेजा के फ्रंट को अग्रेसिव लुक देने की कोशिश की गई है। यहाँ आपको डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। हेडलैम्प्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन में इंडिकेटर दिए गए हैं जो राउंड शेप के साथ नीचे तक जाती हुई डीआरएल तक मिल जाती है। इसके साथ ही आपको ओआरवीएम पर भी इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। वहीं बम्पर के नीचे की ओर एलईडी में फॉग लैंप दिए गए हैं। यहाँ आपको क्लैडिंग भी मिलती है जो सिर्फ यही नहीं बल्कि कार के चारों ओर दी गई है। सामने की ओर से इस कार में 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। वहीं साइड में देखें तो इस कार में 16 इंच के नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ओआरवीएम पर नीचे की ओर कैमरा सेटअप मिलता है और ऊपर रूफ पर देखें तो आपको इसमें रूफ रेल भी मिल जाती है। गाड़ी में क्रोम का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है। इसके डोर हैंडल्स पर भी आपको क्रोम नहीं मिलता है। वहीं कार के रियर में देखें तो पहले से ज्यादा पतले ग्लॉसी फिनिश वाले टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं जो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। रियर में आपको डिफॉगर रियर वाइपर, ब्रेजा की बड़ी बैजिंग और उसके नीचे रियर कैमरा यूनिट मिल जाती है। इसके नीचे बम्पर पर आपको बड़ी सी क्लैडिंग मिल जाती है जिस पर 4 पार्किंग सेंसर्स लगाए गए हैं। राइट साइड वाले टेल लैंप के नीचे आपको स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ मिल जाता है। तो ओवरऑल देखने में ये 2022 मॉडल काफी फ्रेश और अट्रैक्टिव दिखाई देता है। इस कार के इंटीरियर पर नजर डालें तो पुराने मॉडल के मुकाबले इस कार के अंदर आपको फिट एंड फिनिश और मटेरियल क्वालिटी में ज्यादा अंतर नजर नहीं आता, लेकिन कंपनी की ओर से इन्हें पहले से बेहतर करने की कोशिश जरूर की गई है। फीचर्स की बात करें तो इस कार में अपग्रेडेड डैशबोर्ड, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट वाला फ्री स्टैंडिंग 9 इंच स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन के साथ वायरलेस फोन चार्जिंग, हेड अप डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, कूलिंग ग्लोव बॉक्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, वॉइस कमांड, एबीएस, ईबीडी और 7 एयरबैग समेत कई लेटेस्ट स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने नई ब्रेजा को 6 एक्सटीरियर बॉडी कलर विकल्पों में पेश किया है जिनमें से 3 डुअल टोन में हैं।
पर गाड़ी को अगर देखें तो अंदर से डेफिनेटली दिस इज़ वन नॉच हायर व्हेन इट कम्स टू प्रीमियमनेस, फिट फिनिश। कंपनी ने टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले दी है, विच पीपल विल अप्रिशिएट एंड लाइक। वेल, ड्राइविंग वाइज इट्स अ नाइस सिटी ड्राइविंग कार। वेल, मारुति का नाम सुनकर फ्यूल एफिशिएंसी ज़रूरी है जानना, और इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी क्लोज टू 20 किलोमीटर्स पर लीटर है। कंपनी का दावा है कि इन आइडियल कंडीशंस इट विल गिव यू दैट मच, बट इन रियल कंडीशंस आप उम्मीद कर सकते हो 16-17 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी देने का दमखम रखती है। पावर की बात करें तो नई ब्रेजा में न्यू जनरेशन 1.5 लीटर के सीरीज माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो पहली बार अर्टिगा में दिया गया था। ये इंजन 102 bhp का पावर और 135 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। नया के सीरीज पेट्रोल इंजन कम उत्सर्जन का वादा करता है, जो माइलेज को काफी करता है। ये इंजन एक मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है, जिसमें अब पैडल शिफ्टर्स की सुविधा भी दी गई है। All right, तो ये है ऑल न्यू ब्रेजा फ्रॉम मारुति सुजुकी विच इज़ डेफिनेटली अ नॉच हायर देन इट्स प्रेडिसेसर। बहुत सारे फीचर्स और टेक्नोलॉजी जो हमने आपको बताई इसमें ऐड की गई है, और उसकी वजह से बड़ा ही कंपेलिंग प्रोपोजिशन है। कंपनी इज़ ऑलरेडी गेटिंग स्ट्रॉन्ग बुकिंग्स ऑन दिस वन। 50,000 से ज़्यादा बुकिंग्स ऑलरेडी कंपनी को इसकी मिल चुकी है, विच मीन्स 5 से 6 महीने का वेटिंग पीरियड है। वेल, इस सेगमेंट में ऑब्वियसली बहुत डिमांड है, बहुत ट्रैक्शन है। दिस वॉज ऑलरेडी डूइंग वेल इन इट्स प्रीवियस अवतार, और कंपनी को उम्मीद है कि अब ये और भी बेहतर करेगी, बिकॉज दे हैव एक्चुअली डिज़ाइंड इट एज अ स्ट्रॉन्ग SUV एंड मच बेटर दैन बिफोर। वेल, कंपटीशन की बात करें तो ऑब्वियसली द स्ट्रॉन्ग वंस फ्रॉम Hyundai, Kia, टाटा, महिंद्रा, इस स्पेस में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं। प्राइसिंग को देखें तो 8 लाख से शुरू होती है, ऑल द वे अप टू 14 लाख फॉर द टॉप एंड वेरिएंट। बट यू नो, डिमांड इज स्ट्रॉन्ग एंड टॉप एंड वेरिएंट के लिए भी अच्छा खासा यहाँ पर ट्रैक्शन है। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर मारुति सुजुकी, और उम्मीद है कंपनी को कि SUV स्पेस में जहाँ उनका मार्केट पोजीशन या मार्केट शेयर कम है, वो अब और भी ज़्यादा बढ़ेगा विद द ऑल न्यू ब्रेजा। वेल, मारुति सुजुकी ने लॉन्च की है ऑल न्यू ब्रेजा, अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑलरेडी, अब एक नए अवतार में आ गया है। कंपनी का कहना है दिस इज़ ऑल न्यू हॉट विद ऑल न्यू हॉटनेस एंड ऑल न्यू टेक जो इसमें डाला गया है। मेरे साथ इस वक्त कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर शशांक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, ऑलवेज अ प्लेजर सर। हम यहाँ चेन्नई में हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, और हमें समझ में डेफिनेटली आ रहा है कि इसमें टेक्नोलॉजी आपने बहुत बढ़िया से डाली है, समथिंग दैट कंज्यूमर विल अप्रिशिएट ऑल्सो। पहले तो बताएं किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है सर अब तक। आई बिलीव फिर से लॉन्ग वेटिंग पीरियड। जी देखिए, ये जो वेटिंग पीरियड अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो लगभग 4.5-5 महीने का है, क्योंकि हमारे बुकिंग्स 50,000 के ऊपर क्रॉस कर गई है। हम करीब 10,000 गाड़ियाँ पर मंथ बनाते हैं ब्रेजा, और इस लिहाज से अगर आप कैलकुलेट करें तो भाई 5 महीने की वेटिंग है। बट हम कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रोडक्शन इसका बढ़ाया जाए ताकि कंज्यूमर्स को ये गाड़ी जल्दी मिल सके। ओके, पहले के मुकाबले इस गाड़ी में क्या बदला है? 7.5 लाख गाड़ियाँ आप बेच चुके हैं पुरानी ब्रेजा, अब इसमें क्या बदला है सर? जी कि इसमें ऐसा है कि जब हमने लॉन्च करी थी उस समय जो टॉप बाइंग क्राइटेरिया होते थे कंज्यूमर के, वो 3 होते थे। एक तो होता था डिज़ाइन, दूसरा ब्रांड रेपुटेशन, तीसरा माइलेज एंड प्राइस। ये 3 क्राइटेरिया होते थे। 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि कस्टमर्स का एक चौथा बाइंग क्राइटेरिया बहुत वेटेज लेने लगा है, वो है फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। 100%। तो हमने सिर्फ इसी सेगमेंट में नहीं, एक्चुअली अक्रॉस द सेगमेंट्स ये हमें रुझान देखने को मिल रहा है। तो हमने इस ब्रेजा में जो सबसे बड़ी तब्दीली की है वो ये कि इसमें हमने टेक्नोलॉजी और फीचर्स बहुत सारे ऐड किए हैं जी। अब कई फीचर्स आपको इसमें ऐसे मिलेंगे जो कि इस सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं है जी। जैसे हेड अप डिस्प्ले HUD ऑन द टॉप एंड वेरिएंट, ऑन द टॉप एंड 360 व्यू कैमरा, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग,
जो टिल्ट भी जी, होती है जी, और टेलीस्कोपिक भी है। ये सब चीज़ें इस सेगमेंट में पहली बार आ रही हैं। सर मारुति सुजुकी के लिए ये अच्छा साल दिख रहा है। अभी ये जून के नंबर्स जो गए, पहले तो मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगी, जी। किस तरह से देख रहे हैं सर? क्या आप ट्रेंड्स अच्छे रहेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वे डिमांड बढ़ रही है? डिमांड पैटर्न देखिए, अंडरलाइन डिमांड तो अभी स्टडी लग रही है। हालांकि हमने कुछ 4-5 रेड फ्लैग्स किए हैं, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, इकोनॉमी पे उसका कोई उल्टा असर, या जैसे फाइनेंस के कॉस्ट बढ़ना वगैरह वगैरह। सेमीकंडक्टर का भी इशू है, लेकिन इस सब के बावजूद जो अंडरलाइन डिमांड पैटर्न है वो अच्छा है, इंटैक्ट है। हाँ, जैसे इस क्वार्टर में इंडस्ट्री में 9,09,000 गाड़ी बिकी, और पिछले क्वार्टर में 9,22,000 गाड़ी बिकी थी, Q4 ऑफ लास्ट ईयर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल that there are 2 consecutive quarters of 9 lakh plus. वाह, So, पहली बार का, despite the fact that there is a semiconductor issue still going on. So मुझे लगता है अंडरलाइन डिमांड अच्छी है, लेकिन हमें ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए, ऑयल प्राइसेस के, इन्फ्लेशन के, जो ऑफ कोर्स हमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक जो आप कहते हैं हमेशा करेक्ट रहना ही अब पड़ेगा। ये है कि ऑप्टिमिस्टिकली कॉशियस होना चाहिए या कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, वो इज़ द ओनली। नो बट एक बात अच्छी है सर, डिमांड डेफिनेटली है, जी, जी। डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस एटलीस्ट राइट नाउ। तो ठीक है, हम देख रहे हैं बुकिंग भी स्ट्रांग है जी। और लगातार बढ़ रही है। हर कंपनी के लिए ऐसे ही हम ट्रेंड देख रहे हैं। तो मारुति एज अ लीडर सर, ये साल आप कैसा होप कर रहे हैं क्लोज करेंगे एज देखिए, अपोज्ड टू हाँ, लास्ट? बहुत ये अहम सवाल है, क्योंकि हमने जब ये शुरुआत की थी इस साल की, तो हमने इंडस्ट्री के प्रोजेक्शंस किए थे। लास्ट ईयर इंडस्ट्री के 30,70,000 के करीब गाड़ी बिकी थी, तो हमारा प्रोजेक्शन था 33.6 लाख, 33.6 लाख से लेके 35.2 लाख। जी, ये प्रोजेक्शन हमने साल के शुरुआत में करी थी, and that still remains, because I think the first quarter has gone almost as per the expectation. ओके, थैंक यू सो मच सर, Thank you. ऑलवेज अ प्लेजर, टेक Thank केयर। ऑलराइट फ्रेंड्स, इग्निशन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लेकर आ रहे हैं टीवीएस की रॉनिन की फर्स्ट टेस्ट ड्राइव और ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी खास खबरें। वेलकम बैक टू इग्निशन। चलिए चलते हैं अब टीवीएस की एब्सोल्युटली गॉर्जियस लुकिंग न्यू बाइक रॉनिन 225 सीसी की बाइक, जो कि 1.5 से 2.25 लाख रुपए की प्राइस में लॉन्च हुई है। देखते हैं बाइक कैसी है, क्या है इसके फीचर्स और कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, देखिए। हम मोटरिंग पत्रकारों के साथ आमतौर पर ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी बाइक को उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पहले से ही जज कर लेते हैं। टीवीएस रोनिन एक ऐसी बाइक थी जिसे लॉन्च होने से पहले हमने अंदाजा लगाया था कि ये एक कम पावर वाली कम्यूटर बाइक होगी, लेकिन हम सभी का भ्रम तोड़ते हुए टीवीएस रोनिन ने हमें गलत साबित किया। ना ही स्क्रैम्बलर, ना क्रूजर और ना ही रोडस्टर। टीवीएस रोनिन भारतीय बाजार की अपने सेगमेंट की एक ऐसी बाइक है जिसके कंपटीशन में फिलहाल कोई भी बाइक भारतीय बाजार में मौजूद नहीं है, और यही इस बाइक की खास यूएसपी है। पहली नजर में तो आप भी समझ नहीं पाएंगे कि ये बाइक स्क्रैम्बलर, क्रूजर या रोडस्टर में से कौन सी है। टीवीएस का कहना है कि रोनिन किसी भी सेगमेंट में फिट नहीं बैठती और आप जैसा चाहेंगे वैसी ये बाइक बन जाएगी। इस बाइक में सभी सेगमेंट के कुछ कुछ डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं जो इसे टीवीएस रोनिन बनाता है। इसके पीछे की तरफ आते हैंडल बार, बड़ा फ्यूल टैंक, सीट और फेंडर ऐसे हैं जो कि किसी क्रूजर बाइक में देखने को मिलते हैं। बीच में दिया गया फुटपेग, उठा हुआ एग्जॉस्ट और राउंड शेप हेडलाइट ऐसा है जो कि रोडस्टर बाइक की याद आपको दिलाता है। वहीं इसके टायर्स और ऑफसेट इंस्ट्रूमेंटेशन
ऐसे हैं कि जो आपको स्क्रैम्बलर बाइक में देखने को मिलते हैं। इस बाइक के फ्रंट में राउंड शेप हेडलाइट दिया गया है, जिसमें टी आकार की एलईडी डीआरएल दी गई है, जो दिखने में काफी लाजवाब है। टीवीएस का दावा है कि यह हेडलाइट अपने सेगमेंट में सबसे दमदार है और इतना थ्रो है कि इस सेगमेंट की किसी भी बाइक में नहीं मिलता। इसकी शोवा बिग पिस्टन अपसाइड डाउन फोर्क को गोल्डन कलर में रखा गया है, जो कि बेहद ही ज्यादा आकर्षक है। हालांकि ये सिर्फ इस बाइक के मिड और टॉप वेरिएंट में उपलब्ध है, जबकि इसके बेस वेरिएंट में ये ब्लैक कलर के साथ आता है। इस बाइक के मडगार्ड को मेटल से तैयार किया गया है, जो कि क्वालिटी के हिसाब से कंपनी की ओर से काफी बड़ा कदम है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए सिंगल पोर्ट डिजिटल यूनिट इस बाइक में देखने को मिलता है, जो अपने आप में बेहद ही अनोखा है। इस बाइक का फ्यूल टैंक बड़ा है और आसानी से 14 लीटर का फ्यूल स्टोर कर सकता है। टीवीएस रोनिन में पेंट फिनिश काफी शानदार दिया गया है। इस बाइक का बेस वेरिएंट सिंगल टोन में उपलब्ध है, वहीं बाकी मॉडल्स ड्यूल टोन कलर ऑप्शन के साथ आते हैं। बाइक के फ्यूल टैंक के नीचे प्लास्टिक का पैनल दिया गया है, जो कि कोई काम का नहीं है, लेकिन ये दिखने में काफी अच्छा है। साथ ही इस बाइक के साइड पैनल पर रोनिन की बैजिंग देखने को मिलती है, जिसे प्लास्टिक से तैयार किया गया है। टीवीएस रोनिन में एक अच्छी सीट दी गई है। एक बार देखकर ही पता चलता है कि ये एक आरामदेह सीट होगी। टीवीएस ने रोनिन के पिछले हिस्से को काफी सिंपल रखा है। बाइक की पिछली तरफ आपको चौड़ा फेंडर देखने को मिलता है, जिसे मेटल से तैयार किया गया है। साथ ही इस बाइक में स्लिम डिजाइन एलईडी टेल लाइट दी गई है, जो कि अनूठी और काफी आकर्षक है। कुल मिलाकर कहे तो टीवीएस रोनिन का डिजाइन आपको पहली नजर में काफी पसंद आएगा। वैसे तो सेगमेंट के हिसाब से टीवीएस रोनिन कोई प्रीमियम बाइक नहीं है। ये एक एंट्री लेवल बाइक है, जिसमें ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। इस बाइक में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको पहली नजर में काफी इंप्रेस करेंगे, जिसमें पहला नंबर आता है एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन का। डिजाइन के मामले में ये राउंड शेप में है, जो आकार में काफी बड़ा है। इसके बाहरी हिस्से में कई टेल लाइट मिलते हैं, जो कि कई फंक्शन की जानकारी देता है। अंदर में छोटा सा एलसीडी स्क्रीन लगाया गया है, जो ढेर सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करता है। आपको इसमें स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर और फ्यूल गेज जैसी कई जानकारियां प्रदान करता है। इसी साथ ही इसमें माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी की जानकारी के साथ ही टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, बल्कि टीवीएस रोनिन में 3 स्टेप वाला एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लेवर भी दिया गया है। ये तो बात हुई इस बाइक के लुक्स एंड फीचर्स की। चलिए अब देखते हैं इसे चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक कितनी ज्यादा शानदार है। टीवीएस ने रोनिन बाइक के लिए एकदम ही नया 225 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन दिया है। पावर के लिहाज से ये इंजन 20 bhp की पावर और 19.9 Nm का पिक टॉर्क पैदा करता है। साथ ही इस इंजन को कंपनी ने 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा है। इस बाइक का क्लच काफी हल्का है और गियर बॉक्स भी काफी अच्छे तरीके से शिफ्ट होते हैं। टीवीएस रोनिन 225 का पिकअप अपाचे RTR 204V की तरह तेज नहीं है। हालांकि रोनिन आराम से 80 to 90 kmph की रफ्तार आसानी से पकड़ लेती है। ओवरऑल चलाने में ये बाइक काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। ये बाइक सिटी के साथ साथ हाईवे पर भी आपको काफी एंजॉयबल राइड का अनुभव देती है। खास तौर पर बात की जाए इस बाइक की सीट की, तो वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। लॉन्ग राइड के दरमियान भी ये बाइक आपको किसी भी तरह से बैक पेन का इशू प्रोवाइड नहीं करती। ओवरऑल टीवीएस रोनिन को चलाने का एक अलग ही अनुभव है। इस बाइक में आपको अर्बन मोड के साथ रेन मोड भी दिया है, जो रेनी सीजन में काफी काम आता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो टीवीएस ने रोनिन को इस तरह से बनाया है कि इस बाइक को आप सिटी में भी एंजॉय कर सकते हैं। वहीं वीकेंड्स पे अगर इस बाइक के साथ आपको लॉन्ग राइड का एक्सपीरियंस भी लेना है, तो एज अ क्रूजर बाइक आप इस बाइक को काफी एंजॉय कर सकते हैं।
कीमत की बात करें तो टीवीएस रॉनिन 225 की कीमत कंपनी ने 1,50,000 एक्स शोरूम से शुरू की है, जो कि टॉप वेरिएंट के लिए 1,70,000 एक्स शोरूम तक जाती है। कुल मिलाकर इस बाइक में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं। तो इस प्राइस सेगमेंट के साथ अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो शानदार लुक, बेहतरीन फीचर्स और बहुत ही एक्सीलेंट राइड का एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करे, तो टीवीएस रॉनिन एक शानदार ऑप्शन आपके लिए जरूर साबित होगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे सेक्शन न्यूज व्हील का। देखते हैं इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। डुकाटी ने भारतीय बाजार में नई डुकाटी स्क्रैम्बलर अर्बन मोटार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसकी कीमत कंपनी 11,49,000 रुपीज एक्स शोरूम रखेगी। डुकाटी स्क्रैम्बलर अर्बन मोटार्ड का कुल वजन 180 किलोग्राम का है। पावर के लिहाज से इस बाइक में 803 सीसी एल ट्विन एयर कूल्ड 2 वॉल इंजन मिलता है, जो 73 bhp की पावर और 66 Nm का टॉर्क पैदा करती है। कावासाकी इंडिया ने 2022 कावासाकी वर्सेस 650 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 7,36,000 रखी है। ये मोटरसाइकिल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक नए फुल्ली डिजिटल TFT डिस्प्ले से लेस है। साथ ही इस बाइक में 2 मोड के साथ कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है। पावर के लिहाज से 2022 कावासाकी वर्सेस 650 में 649 सीसी लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है। ये इंजन 66 PS की पावर और 61 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप मुझे ट्विटर पर लिख सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल @swati_kjn। तब तक एज आई ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए, आपका और आपके परिवारजनों का। जय हिंद।